एक बंदे की गिरफ्तारी के लिए पूरा मुल्क दांव पे लगा देना। तू बहुत बड़ा लानती आदमी है जो बाबा जी के आगे कदमों में बैठा रहता था, तो जैसे अब अपनी पार्टी बनाई गया तो साथ भाई के ख़िलाफ़ हो गया है। तेरा बाप तो मेजर था, तेरा बाप तो ब्रिगेडियर था। वो तूने अपनी शक्ल देखी है? तुझे तो किस साथ वाली सीट पे ना बिठाए वाया बॉर्डर्स हो रहे हैं। ये जो स्मगलिंग होती है ये वाया बॉर्डर्स होती है। इधर नवाज शरीफ नहीं खड़ा होता। अगर ये लोग ये कहते हैं कि जी तहरीक लबैक में या नून लीग में फ़लाँ एजेंट शामिल था, वो रा का था, वो फ़लाँ का था, वो ठीक है, आया कहाँ से? मैं खड़ा हूँ एयरपोर्ट पे, मैं खड़ा हूँ बॉर्डर पे, किस नवाज शरीफ खड़ा है, किस जरदारी खड़ा है? तुम खड़े हो, तुम उसको फोकस करो, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दो, मुल्क ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, चंद रोज़ कबल औरिया मकबूल जान ने एक स्टेटमेंट दिया है तहरीक लबैक पाकिस्तान के कायदीन के हवाले से और शहदा के हवाले से, उनको आप कोई रिस्पॉन्स देना चाहेंगे? जी, औरिया मकबूल को मैं ये रिस्पॉन्स देना चाहूँगा कि तू बहुत बड़ा लानती आदमी है। और जब तुम लोगों को फेम चाहिए होता है ना, दो ना, एक वो नहीं है वो अटक वाला, वो मूँछों वाला, पता नहीं क्या नाम है उस लोंडे का, जो बाबा जी के आगे कदमों में बैठा रहता था, तो जैसे अब अपनी पार्टी बनाई गया है तो साथ भाई के ख़िलाफ़ हो गया है, तो आज हमें बताता है कि सुन्नी क्या है और कादियानी क्या है। हूँ ए दसेगा उलमा कराम नू कि सुन्नी ते कादियानी का फ़र्क की है, कैसी बात है। और कहता है कि मैंने कभी किसी के सहारों पे हम नहीं आए। तेरा बाप तो मेजर था, तेरा बाप तो ब्रिगेडियर था। वो तूने अपनी शक्ल देखी है? तुझे तो किस साथ वाली सीट पे ना बिठाए। तू अपने बाप के मेजर होने का फ़ायदा उठा रहा था ना, तो तू यहाँ तक पहुँचा। उसके ब्रिगेडियर होने का फ़ायदा उठा रहा है, तो तू यहाँ तक पहुँचा। साथ भाई ने किस चीज़ का फ़ायदा उठाया? बाबा जी तो तीबी मौत मरे हैं, अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं। इन लोगों का बेसिक मकसद ये है, ये आते हैं तहरीक लबैक से फेम लेते हैं और जाके अपने आप को फेम दिलवाते हैं। ये औरिया मकबूल जान सहाफ़ी होगा, लेकिन इसने तहरीक लबैक को एक फ़ेम के तौर पे अपने लिए यूज़ किया था। और अब इनके मुखालिफ इसलिए हो गया क्योंकि पट्टे कहीं और चले गए ना, पैसे कहीं और से आते हैं, फिर मुफादात का रोला है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये औरिया मकबूल जान जैसे सहाफ़ी या इस तरह के जो लोग तहरीक लबैक के ख़िलाफ़ हैं, जब आप इनसे पूछेंगे इनका मसला क्या है, तो आपको कभी नहीं बता सकेंगे, सिर्फ मुखालफत कर सकते हैं। और हमें मुखालफत अच्छी इसलिए भी लगती है क्योंकि हम अपने आप को सुधारने का और मौका ले लेते हैं। एक बंदे की गिरफ्तारी के लिए पूरा मुल्क दांव पे लगा देना, क्या ये ठीक है? देखें जी, ये सरासर ज़्यादती है। ये वही बंदा है जो आवाम को बेवकूफ़ बनाता है कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, अमीर गरीब के लिए, ताकतवर के लिए, कमज़ोर के लिए। तो अब खुद जब तुम्हें अदालत बुलाती है तो जाओ जाके एहतसाब कराओ। तो ये मुनाफ़क़त का मुकम्मल एक तहज़ीबी तरीके से मुनाफ़क़त की जा रही है, जो ये अवाम को मुश्तल करके अवाम को और फ़ौज को और अदारों को आपस में लड़ाना चाहता है। तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सूबाई इलेक्शन करीब हैं, ईद के फ़ौरी बाद इलेक्शन आने हैं, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपने उम्मीदवार क्या खड़े कर लिए हैं? अगर नहीं किए तो क्या आपको, दूसरा सवाल भी इसी में ही शामिल अगर हम करते हैं, तो क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान इलेक्शन होता देख रही? जी, सबसे पहले तो तहरीक लबैक पाकिस्तान इलेक्शन होता नहीं देख रही, और हम ये इलेक्शन होता है या नहीं होता, हम दोनों सूरत में तैयार है। और हमारे जो उम्मीदवारान हैं वो हर हलके से खड़े हो रहे हैं, और हम पूरे पंजाब में और पूरे KPK में अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में हमने देखा है आपने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया है उम्मीदवार की हैसियत से। इस बार आपने कोई टिकट ली है या आप बैकफुट रह के अपना काम कर रहे हैं? जी, मैं अभी बैकफुट रह के अपना काम कर रहा हूँ। अभी इस बार कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इंशाल्लाह जनरल इलेक्शंस में अगर टिकट मिली तो ज़रूर लड़ेंगे। देखा जा रहा है तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपने दौर इमरान खान के दौर में जो धरना दिया, उसमें जो उन पर जुल्म सितम हुआ है, बल्कि ये सवाल काट और भी सवाल। अच्छा, इमरान खान और नून लीग के जो कायदीन हैं वो डायरेक्ट जर्नल्स को और अदलिया के जजेस को धमकियां दे रहे हैं, उनका कोर्ट मार्शल करने के भी उनको धमकियां दी जा रही हैं। क्या इनके साथ वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं, इनको धमकियां भी वो दे रहे हैं, तो इसको आप कैसे दें? वो कहते हैं ना कि देखें, वो इनके सिर पे आते हैं, ये उनके सिर पे आते हैं। वो पहले उनको लाते हैं, फिर ये उनको लाते हैं, फिर दोनों आपस में लड़ते हैं, क्योंकि जब दोनों खाते हैं तो फिर लड़ाई हो जाती है। तो आपको पता है, कुत्ता कुत्ते का वैरी होता है, तो आपस में जब लड़ते हैं तो परेशानियाँ होती हैं। तो ये यही चल रहा है। वो कहते हैं हमने मुल्क खाना है, ये कहते हैं हमने मुल्क खाना है, वो कहता है हम ज़्यादा खाएंगे, वो कहते हैं हम कम खाएंगे। वो शेयरिंग पूरी नहीं हो रही इनकी, तो वो शेयर्स इनके आपस में मिलते नहीं हैं, तो फिर एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, और फिर एक दूसरे को तो जब ज़ाहिरी बात है बैसाखियाँ यूज़ करके हुकूमत ली जाए और वज़ारत उज़्मा के मज़े लिए जाएँ, और फिर इस तरह पैसे। देखिए जी, मैं अपनी फ़ौज को बुरा नहीं कहता, मैं सिर्फ उन फ़ौजी जर्नैलों को बुरा कहता हूँ जिनकी वजह से आज मुल्क इस नैश पे पहुँच गया है। हमें सबको मानना पड़ेगा, जितना मर्ज़ी हमारी फ़ौज अच्छी बन जाए,
फ़ौज के ऊपरले लोग, बाकी लोग नहीं, सिर्फ जर्नैल वगैरह जो इस पूरी सियासत में मुदाखलत करते हैं कि जब मुल्क अच्छा चल रहा है, जब सियासतदान अपनी चीज़ें खुद सेटल कर सकते हैं, तो क्यों बार बार मुल्क को दाव पे लगाते हो? तुम लोग भी उसी तरह ही हिसाब दो मुल्क को जिस तरह तुम सियासतदानों से मांगते हो। एक सियासतदान की कोई हैसियत नहीं है इस मुल्क में, जबकि वो एक वज़ीर आज़म है, जबकि वो एक वज़ीर दाखिला है, जबकि वो सदर है। ये लोग, तुम एक सिक्योरिटी इदारा हो, मुल्क की सिक्योरिटी पे फोकस करो। कहाँ से आते हैं दहशतगर्द? कहाँ से आता है स्मगलिंग का माल? कहाँ से आते हैं ये शराबें, ये चरसे, अफ़ीम, ये कबायली लोग किधर से आते हैं? बाहर से, अफ़गानिस्तान से लोग, ये बॉर्डर से आते हैं। भाई अपने उस चीज़ों पे फोकस करो। तुम मुल्क के अंदर अपनी नई रियासतें कायम करने में लगे रहोगे कि तो बाहर कैसे फोकस होगा? तो बेसिकली जब तक हमारी फ़ौज सरहदों पे अपना काम से